हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो ये आज का हमारा तीसरा वीडियो है और इसके थ्रू हम आपके साथ तीन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं वो शेयर करेंगे। इसमें से दो स्कूल हैं और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसा हमने मेंशन करा हुआ है वीडियो में, उन सब में वैकेंसीज हैं टीजीटीज और पीजीटीज के लिए। और बहुत ही अच्छी सैलरीज वो पे करते हैं, कंपेरेबल रहेगा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के। दूसरी जो और तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है, तो वो आप अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से और आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ये वैकेंसीज डेली बेसिस पर आपके पास पहुंचती रहें। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं या ये आपको सूट नहीं करता है तो आप इसे शेयर जरूर करें बाकियों के साथ, जिससे उनको इसका लाभ मिल सके। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो ये स्कूल की वेबसाइट हमने खोली हुई है, जो कि पहला इंस्टीट्यूट है, और उनकी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ये डाला हुई है वैकेंसीज। वी जो करियर वाला सेक्शन है उसके नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पीजीटीज उनको चाहिए मैथ्स में, ज्योग्राफी में, फिजिक्स में और इंग्लिश में। उसके अलावा टीजीटीज की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी। पीआरटी उनको चाहिए मदर टीचर एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए। और उसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है। साथ ही एक स्कूल काउंसलर की भी रिक्वायरमेंट उन्होंने वेबसाइट के ऊपर मेंशन करी हुई है। काउंसलर को बेसिकली एडोलसेंस इश्यूज, कैपेबिलिटी टू कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड गिव बिहेवियरल गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो ऑब्वियसली किसी भी प्राइवेट स्कूल की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, वो अच्छी होनी चाहिए। और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो जो जेनरिक क्वालिफिकेशंस हैं पीजीटीज के लिए, आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। साथ में अगर बीएड आपने करा हुआ है और एक्सपीरियंस जैसा कि इन्होंने मेंशन करा हुआ है, उसको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको कोई भी प्राइवेट स्कूल ज्यादा प्राथमिकता देता है। टीजीटी के केस में भी वैसा ही है और पीआरटी के केस में भी वैसा ही है। ये स्कूल है सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, और ये हम इसकी कानपुर ब्रांच की वेबसाइट हमने ओपन करी हुई है। जो इस एरिया में रहते हैं वो जानते होंगे, बहुत ही पुराने स्कूल ये होते हैं और बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल भी है साथ ही। तो ये कानपुर वाला ब्रांच है। जब उसके करियर वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो ये वैकेंसी आपको दिख जाएंगी। हालांकि इन्होंने लास्ट डेट इस पे मेंशन नहीं करी हुई है, तो ये आप स्कूल से चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे मतलब अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है या किस स्टेज में ये वैकेंसीज हैं। ईमेल आईडी उन्होंने दिया हुआ है hr@jaipuria.edu.in। यहाँ पे आपने अपना रिज्यूमे ईमेल उनको करना है। तो अगर आप लखनऊ, कानपुर या उसके आसपास रहते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सर्टेनली इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज। दूसरी वैकेंसी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दूसरे स्कूल की वेबसाइट हमने ओपन करी हुई है। स्कूल है धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, और ये मुंबई में है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, और जो सैलरीज वो पे करते हैं वो ऑब्वियसली किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से फार बेटर होंगी। प्राइवेट सेगमेंट की अगर बात करें तो इस स्कूल में जब आप करियर सेक्शन में इसके जाएंगे, और ये मुंबई में है स्कूल, तो अगर आप मुंबई में हैं, पुणे में हैं और आप जॉब देख रहे हैं तो आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आप ट्रैवल करना वहाँ पे अफोर्ड कर पाए। या अगर इनके जैसे स्कूल में अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो आपको मेरे हिसाब से कहीं से शिफ्ट करने में के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। जो करियर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो ये वैकेंसीज उन्होंने डाली हुई हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल करिकुलम में आईजीसीएसई बोर्ड के लिए, आईबी आईजीसीएसई या आईबी बोर्ड के लिए केमिस्ट्री टीचर की रिक्वायरमेंट है। फिर जो उनका नेशनल करिकुलम है, जो मतलब आईसीएसई बोर्ड है, उसमें उनको इंग्लिश और सोशल सोशल स्टडीज के लिए टीचर चाहिए। फिर मिडिल स्कूल में इंग्लिश और सोशल सोशल स्टडीज के टीचर उनको चाहिए, बेसिकली टीजीटीज की रिक्वायरमेंट है। और फिर आप और थोड़ा नीचे आएंगे तो जो होल स्कूल पोजीशन उन्होंने डाली हुई है वह फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी एक पोजीशन उनकी वेबसाइट पर उन्होंने एडवर्टाइज करी हुई है। उसके अलावा नॉन एकेडमिक में एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिक्वायरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चेयरपर्सन ऑफिस। तो जिस भी पोजीशन में आपको लगता है आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल वो लोग ओपन हो जाएंगी उसी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने और क्वालिफिकेशंस डिटेल में दी हुई हैं।
तो आपकी जो, अगर आप आईसीएसई बोर्ड की बात करें इंग्लिश या सोशल स्टडीज के टीचर की, तो आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री प्लस बीएड होनी चाहिए। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम आपको होना चाहिए। और आपको जो है, यू शुड बी एबल टू टीच इंग्लिश एंड हिस्ट्री या ज्योग्राफी। 8th 9th और 10th के बच्चों को आप पढ़ा सकें, वो जरूरी है इसमें। अप्लाई करने के लिए आपको नेम एंड कांटेक्ट डिटेल्स, आपको एक तो जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन है वो आप बनाएंगे। साथ ही आपने 3 रेफरीज के नाम, उसमें जो 3 लोग आपको रेफर कर सके आपके एग्जिस्टिंग स्कूल से या आपके पुराने स्कूल से, उनकी जो नेम और कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह आपने देनी है साथ में। और वो लेटर ऑफ एप्लीकेशन के साथ में प्लस आपका एक कवर लेटर भी आप अटैच कर सकते हैं, वो आपने इनके ईमेल आईडी पर भेजना है। फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होता है, तो अगर उनको लगता है कि ये हमारे लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं। तो ये उनकी वेबसाइट के ऊपर है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए dais.edu.in, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल .edu.in, और करियर सेक्शन में आप जाएंगे तो ये वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस एरिया में रहते हैं या किसी टॉप क्लास इंटरनेशनल स्कूल में आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो तीसरी जो वैकेंसी है हायर एजुकेशन में, वो मैं आप, तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर काफी सारी वैकेंसीज अपडेट कर रखी हैं। ये यूनिवर्सिटी है इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, और ये बरेली में है, दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर है। जो वैकेंसी इन्होंने डाली है, एक तो 29 अगस्त को डाली गई है, मतलब लगभग 28 दिन पहले अब से। और क्योंकि ये प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसलिए इतनी जल्दी वो पोजीशंस फिल नहीं होती हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। जो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें, उसमें उनको असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। फिर एजुकेशन, उसके लिए साइंस बैकग्राउंड चाहिए, और जो एमएड इन हिस्ट्री और केमिस्ट्री, और साथ में पीएचडी अगर आपका कंप्लीट है, जो जेनरिक क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका पीजी मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए, साथ में नेट या फिर पीएचडी होना चाहिए। प्रेफरेंस पीएचडी को दिया जाएगा, और साथ में एक्सपीरियंस है तो उसको भी ड्यू प्रोसेस के तहत वरीयता दी जाएगी। दूसरी जो पोजीशन इन्होंने डाली हुई हैं वो 27 अगस्त को अपडेट करा गया है। उसमें है इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, लॉ, मैनेजमेंट, फैशन डिजाइन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन साइंसेज। ये 27 अगस्त को अपडेट करा गया है। लास्ट डेट इसमें नहीं है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में या यूनिवर्सिटी में यूजुअली वो लोग नहीं मेंशन करते हैं लास्ट डेट, क्योंकि वो वैकेंसीज तब तक ओपन रहती हैं जब तक उनको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल जाता है। तो आप जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप और नीचे जाएंगे तो और भी वैकेंसीज हैं, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि वो थोड़ा और पहले डाली गई हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, ये एमए इकोनॉमिक्स, इसके लिए चाहिए उनको पीएचडी प्रेफरेंस, पर ये 21 अगस्त को डाली गई है। तो आप चेक कर सकते हैं एक बार यूनिवर्सिटी के साथ। जिस भी स्ट्रीम में आप क्वालिफाइड हैं या आपको लगता है कि आपने अप्लाई करना है, आप उसी के ऊपर अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने करना है, नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, करंट एम्प्लॉयर, टोटल एक्सपीरियंस, और अपना रिज्यूमे आप अपलोड कर दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। देन दे विल रिस्पॉन्ड टू यू, अगर उनको प्रोफाइल वो समझ में आता है। तो आप भी चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ कि करंट स्टेटस कौन कौन सी जॉब का कहाँ पे है। तो होप के लिए आपके लिए यूजफुल था। कल फिर हम आपके साथ कुछ और वैकेंसी शेयर करेंगे इसी माध्यम के थ्रू।